हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया बच्चों। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं जो कि हमारा रोटेशनल मोशन टॉपिक है। ठीक है, इस पे भी हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज बिल्कुल लेके आए हैं जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 20 ये कह सकते हो 2023 के लिए, जो कि 7 मई को होना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कंसेप्ट, सारा रिवीजन होगा बस एक वीडियो में, बस बने रहना है आप लोगों को। तो बच्चों, हमने आपको कई टॉपिक करा भी चुके हैं। इससे पहले हमने सर्कुलर मोशन, वर्क फॉर एनर्जी भी आपको कराया, लॉज ऑफ मोशन भी कराया, वन डायमेंशन भी कराया। मतलब ये है कि पूरा सीक्वेंस से चल रहे हैं, है कि नहीं। अभी रोटेशनल मोशन, उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रेविटेशनल, फिर ऐसे ऐसे करके पूरी फिजिक्स कवर होगी। तो देर नहीं करते, अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिए और हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस बार भी लिए बच्चों। हाँ, हमने ये थोड़ा सा देखा है कि रोटेशनल मोशन के टॉपिक में थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। नीट के क्वेश्चन में ये चीज देखने को मिलेगी। मतलब ये कि डायरेक्ट बिल्कुल हिट नहीं कर सकते, कुछ हाँ हिट भी कर सकते हो, कुछ नहीं हिट कर सकते हो। कुछ नीट के आए हुए क्वेश्चनों को देख के ये एनालिसिस तो हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग करना, हल्का सा टफ कह सकते हो, मगर समझोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत। इन जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इनको ध्यान से देखना, हिट करोगे, समझे कि नहीं। चलो चलिए, अब बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। चलिए बच्चों शुरू किया जाए। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन। ठीक, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन फोर्स 3J न्यूटन। मतलब ये यूनिट वेक्टर एक तरीके से दिया है। तो जो फोर्स है वो कितना है? 3J है। कितना है? 3J। एक्ट ऑन द पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2K। पोजीशन वेक्टर कितना है? 2K। बोलो है कि नहीं। और आपसे पूछा क्या है? टॉर्क। क्या पूछा है? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर r क्रॉस f। बोलो होता है r कितना है? 2K और f की वैल्यू कितनी है? 3J। तो ये हो गया 6K क्रॉस J। बोले सही है कि नहीं। अब K क्रॉस J क्या होता है? अगर कंफ्यूज हो, I, J और K। हमसे पूछा क्या? K क्रॉस J उल्टा चलना है। इसका मतलब ये हो गया K क्रॉस J I होगा, बट माइनस I होगा क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। तो कौन सा आंसर? -6I। तो कौन सा आंसर है? C आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है। द मूवमेंट ऑफ फोर्स। बोला है द मूवमेंट ऑफ फोर्स। आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स बताना है, यानी कि कुल मिला के ये समझ लो कि टॉर्क ही बताना है। फोर्स की वैल्यू ये दी हुई है। फोर्स की वैल्यू दी हुई है कितनी? 4I प्लस 5J माइनस 6K। ये फोर्स की वैल्यू दी है। ठीक, यहां पे बीच में एट लगा है, एट 20 -3। ठीक, फोर्स कहां लग रहा है? यहां पे लग रहा है। अबाउट द पॉइंट 2, -2, -2 इज गिवन बाय। ठीक, अब देखो फोर्स लग कहां रहा है? यहां पे। फोर्स लग कहां रहा है? यहां पे। अब आपको अबाउट द पॉइंट ये बोला है, तो देखो एक चीज समझो। ये जो पॉइंट है इनको आप समझ लो, जैसे मान लो ये फाइनल पॉइंट है। कितना है? कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया है, इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो कितना होगा? 2I प्लस 0J माइनस 3K। बोलो हो जाएगा ये। अब अगर हम ये देखें, इस पॉइंट को अगर वेक्टर फॉर्म में चेंज करें तो 2I माइनस 2J माइनस 2K। अब हमको बीच की पोजीशन तो निकालनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे? सीधा सा फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। तो कितना हो जाएगा? 2I प्लस 0J माइनस 3K। और इनिशियल पोजीशन कितनी है? 2I माइनस 2J माइनस 2K। बोलो सही है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है। अगर आप बच्चों यहां से माइनस, अगर तुम यहां से ब्रैकेट हटाओगे तो हर जगह प्लस होना है। ठीक, तो कुछ नहीं, जल्दीबाजी किस बात की है? इत्मीनान से करो ना। ठीक, इत्मीनान से करोगे, नंबर लेके आओगे। जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन चला जाएगा, है कि नहीं है। तो क्वेश्चन को डुबाना नहीं है। क्या दिक्कत है? 2I से 2I कट गया, प्लस माइनस 0J 2J हो गया 2J। ठीक, अब -3K प्लस 2K माइनस K हो जाएगा। बोलो सही है। तो ये आपको मिल गया R। ये आपको क्या मिल गया? R। टॉर्क निकालने के लिए क्या जरूरत होती है? टॉर्क निकालने के लिए हमें R और F की जरूरत होती है। ठीक, हमें R भी मिल गया, F भी मिल गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पे सीधा सा है, क्योंकि इनके बीच ये लग रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या लग रहा है? क्रॉस। तो कभी भी याद रखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं? डिटर्मिनेंट। तो थोड़ा सा हम मिटाना चाहेंगे। ठीक, ये हमने लिख लिया था। अब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं। हम क्या निकालने जा रहे हैं? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F। ठीक, तो हम लिख लेते हैं I, J और K। ठीक, R की वैल्यू कितनी है? 2J और 1K।
मतलब 2 - 1, i तो 0 है, फोर्स कितना है 4, ये कितना है 5 और ये कितना -6। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले i ले लो प्लस i, फिर देखो 2 6 12, देखो बहुत पूरा मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2 6 12 -12, 5 1 -5, माइनस तो बीच में लगता है, ये -5 हो गया, बोलो सही है कि नहीं। फिर लगाते हैं क्या, फिर आएगा j, मगर प्लस है तो दूसरा लेंगे माइनस। अब इसको कवर करो तो 0 × -6 कितना हो जाएगा 0, 4 × -1 -4 हो जाएगा, बोलो सही है कि नहीं। फिर आएगा क्या बच्चों के इसको ले लो, 0 × 5 कितना हो जाएगा 0, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। ये सॉल्व हो गया, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, -12 में +5 अगर तुम घटाओगे तो -7i आ जाएगा, बोलो सही है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 4j, बोलो सही है कि नहीं, क्योंकि माइनस आगे लगा। और ये हो जाएगा -8k, है कोई ऑप्शन, देखिए -7i, ठीक, फिर -4j -8k, डे आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए आसानी से आ गया, क्लियर, लिख लो, सही है बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेहतरीन है, डायग्राम के साथ रिलेट करा है, देखो कितनी आसानी से करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फोकस भर रहा हो, चीजें बहुत कठिन नहीं है, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा यार, दिमाग लगाना है, इससे कौन सी डर बात है कि नहीं है। चलो देखो बोला क्या है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, ठीक, क्या दिया है 200 सेंटीमीटर, और मास इसका कितना है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो है, मास कितना आधा किलो, ठीक। बैलेंस एट अ पॉइंट 40 सेंटीमीटर मार्क, ये कुछ लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर दी है। द मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड इज 20 सेंटीमीटर पे लटकाया हुआ है, और अननोन जो मास है m है उसको कुछ यहां लटकाया है 160 पे, ठीक। अब आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द रॉड इज इक्विलिब्रियम। रॉड इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि उस पे लगने वाला नेट टॉर्क 0 है, और नेट टॉर्क कब 0 होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आसानी, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल लेंथ का है। देखो कैसे, टॉर्क इसके अबाउट आपको निकालना है, ठीक है सर, इसके अबाउट तो हमें निकालना है। अब ये पूरी स्केल 200 सेंटीमीटर की है, कितने की है 200 सेंटीमीटर की। तो अब ये बताइए इस स्केल का जो वेट दिया है आधा किलो, मास दिया है, ये कहाँ लटकेगा, स्केल तो यूनिफॉर्म है, आधे पे लटकेगा। तो ये पूरी स्केल 200 की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केल का वेट कहीं यहाँ लटकेगा आधा किलो, बोलो लटकेगा कि नहीं। और किलो नहीं कहोगे, आधा किलो का तो मास है 1 × 2g बोल सकते हो, जैसे mg बोल सकते हो, बोलो सही है। अब देखो ये यहां से यहां तक 40 है, 40 में ये 20 अगर हटा दो तो ये लेंथ हो जाएगी 20, बोलो सही है। तो इसके लिए जो टॉर्क आप इस्तेमाल करोगे उसमें जो डिस्टेंस रखोगे वो 20 रखोगे, सही बात है। अब देखो यहां से यहां तक कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100, बोलो सही है। अब 100 में अगर तुम ये सोचो कि 100 में यहां तक तो 40 है, ये कितना है 40, तो ये रिमेनिंग बचेगा कितना 60, ये रिमेनिंग थोड़ा सा छोटा जरूर है मगर ये कितना हो जाएगा, देखो कैसे, ये 100 है और यहां तक 40 है, तो 100 में 40 घटाओगे तो ये 60 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वेट के लिए जो आप वेट जो है उसके लिए जो डिस्टेंस इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल करोगे 60, ठीक। अब देखो, अब इधर देखो अगर ध्यान से, तो ये पूरी 200, तो ये इसका मतलब ये 40 इधर से खाली हो रहा है, बोलो इधर से कितना खाली हो रहा है 40 हो रहा है। अब कैसे करोगे, देखो सुनो, ये पूरी 200 की स्केल है, 200 में अगर आप यहां से 40 अगर घटा दो, क्योंकि पूरी 200 की 160 पर लटका है ना, तो 40 अगर घटा दो, 200 में 40 अगर तुम घटाओगे तो कितना तुम पाओगे 160 पाओगे, ये 160 है, तुमको यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, तो 160 में अगर तुम 40 घटाओगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 120। देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। फिर से अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, फिर से मैं तुमको दिखा सकता हूं, क्योंकि तुम्हें सीखना है, याद रखो। अब देखो क्या है, यहां तक है 40, यहां तक 40, ये डिस्टेंस है 20, तो ये रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो तो 20 हो जाएगी, ठीक सर, ये हो गया, ठीक। पूरी स्केल का आधा पोर्शन पे लगेगा वेट, मान लो ये आधा है, तो यहां पे क्या लगेगा वेट लगेगा क्या, मास होगा 500 ग्राम, मतलब आधा किलो इंटू जी हो जाएगा, बोलो सही है। अब हमें देखना है ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो 100 में अगर ये 40 घटा दो, ये 40 घटा दो तो ये 60 होगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, बोलो सही बात है, ये कितनी हो जाएगी 60। अब देखो
अब अगर हम 160 है, ये पूरा हमारा 160 है, 160 में 40 घटाओ बच्चों, तो ये कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगा। बोलो सही है। अब ये वाली बॉडी इधर ले जाना चाहेगी, बोलो सही है, और ये वाली बॉडी इधर ले जाना चाहेगी, तो ये कैसा टॉर्क देगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा देगा, क्लॉकवाइज देगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क को जो बराबर कर देना है। इसका मतलब बराबर होंगे, इसका मतलब नेट क्या हो गया, 0 हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देखते हैं क्या होगा। अब देखो वेट नीचे लटकेगा कितना, 2 × g यानी कि 20 हो जाएगा। डायरेक्ट करो, यानी कि क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो रही, 20, हमने रख दिया यहाँ पे 20, हो गया कि नहीं, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क किसके वजह से मिलेगा, एक तो मिलेगा इसकी वजह से, g की वैल्यू हम रख लेते हैं 10, और इसके लिए डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 60 है। बोलो सही। इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, mg होगा। बोलो सही, ठीक है सर, mg होगा। और इसके लिए डिस्टेंस कितनी है, 120, ठीक है सर, ये पूरा रख लिए। अब ये कितना हुआ, 2 × 4 00, ठीक। अब यहां से आप अगर कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ 300। बोलो हो गया। अब हम यहाँ g की वैल्यू 10 रख सकते हैं, 10 इसको दे भी दो तो ये हो जाएगा 1200, ये m हो जाएगा। इसको इधर करो तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये 1200 m, 0 0 0 0 कट गया। m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/12 kg। बोलो आ गई, कोई ऑप्शन है, हाँ ए आंसर क्या है, सही है। देखो आ गया कि नहीं आ गया, आसानी से है। सीखना है बच्चों, बहुत कुछ तो नहीं रखा ना, बस काटना और पीटना, ऐसा ही कुछ है। नेक्स्ट, अब आओ ये क्वेश्चन में दिया क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बोला क्या है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब करेक्ट चूज करना है। अब बोला कि सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। यहां पे एक शब्द बच्चों लगा दिया, ऑलवेज, ठीक। अगर यूनिफॉर्म है तब तो ठीक है, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तब तो ये चीज ऑलवेज वाली चीज बात पचेगी नहीं। यूनिफॉर्म है तो हाँ भाई कोइंसाइड करेगी, अगर नहीं है तब तो कोइंसाइड नहीं करेगी। इसका मतलब ये आंसर क्या होगा, गलत हो गया। अब बोला सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क विल बी 0। अब देखो कभी भी सेंटर ऑफ मास मिलता है तो आप देख सकते हैं ये बॉडी बैलेंस है। क्यों बैलेंस है, क्योंकि इधर से लगने वाला टॉर्क इधर से लगने वाला टॉर्क बराबर है, तो नेट टॉर्क विल बी 0, ठीक। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। द कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कपल जिससे नल घुमाते हो, तो नल घुमाते समय एक फोर्स इधर लाते हो, एक फोर्स उधर लाते हो, तो कपल से रोटेशन प्रोवाइड होता है, ट्रांसलेशन नहीं होता। इस बिहाफ पे ये क्या है, गलत है। मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 मींस स्मॉल एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है बच्चों एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि लोड और एफर्ट का रेशियो, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस, तो इस ग्रेटर देन 1 रखो, तो अब क्या हो जाएगा, लोड ग्रेटर देन एफर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ग्रेटर देन 1 का मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब है कि एफर्ट जो है जो आप एफर्ट कर रहे हो वो क्या है, लेस है। एफर्ट क्या है, लेस है। और क्वेश्चन में भी यही बोला है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस द स्मॉल एफर्ट क्या है, स्मॉल एफर्ट दिख रहा है, देखो इसका मतलब ये भी क्या है, सही। तो दूसरा और चौथा हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा और चौथा देख लीजिए, क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, द सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r is rotating about the diameter. A solid cylinder of same mass and same radius is rotating about the geometrical axis. ठीक, angular speed is twice the sphere. ठीक, बोला क्या है, फिर से समझ लेते हैं। सेम रेडियस है, also rotating about the geometrical axis with angular speed twice किसकी, सिलेंडर की जो एंगुलर स्पीड है वो ट्वाइस है किसकी, स्फीयर की। कुछ ऐसा ही बोला है, ठीक। देख लो, एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो काइनेटिक एनर्जी किसका पूछा है, देयर स्फीयर का और किसका, सिलेंडर का, ठीक। स्फीयर का इनर्शिया क्या होता है, अब काइनेटिक एनर्जी अगर तुम देखो तो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं। अब क्वेश्चन में इसमें कट जाएगा,
ये स्फीयर का होगा, ये सिलेंडर का होगा, ये स्फीयर का होगा, ये सिलेंडर का होगा। तो स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr²। ठीक, अब इसको ऐसे ही रहने दो अभी। और सिलेंडर का कितना होता है 1/2 mr²। ठीक, ये हो गया। mr² से mr² कट के ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो दोनों का जो रेशियो है वो आ जाएगा 4/5। ठीक, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पे बोला क्या है कि जो एंगुलर स्पीड c की है वो ट्वाइस ऑफ ये है, तो आप यहां पे रख दो, यहां पे क्वेश्चन में ही मेंशन है। ठीक, तो यहाँ पे 4w का स्क्वायर कैंसिल आउट, भाई c की वैल्यू जब रखोगे तो स्क्वायर होगा, 4 से 4 कटा तो कितना बचा 1/5। तो इसका मतलब कौन सा आंसर, बी आंसर क्या है हमारा, सही है। ठीक, नोट कर लीजिएगा, आया आसानी से। चलो क्लियर हुआ। क्वेश्चन थोड़ा कह सकते हो कि नहीं, कहा थोड़ा भी नहीं कह सकते यार, चलो सरल है कि नहीं है, कहाँ कठिन है। अबे डिवाइड ही तो करना था, पढ़ना ही तो था। अब देखो, अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक, 2 masses M1 and M2 आर अटैच्ड टू एंड्स, उसके एंड पर M1 M2 अटैच्ड है। अब M1 M2 बराबर है कि नहीं ये कुछ नहीं बोला है, हो सकता है बड़ा छोटा भी हो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। देखो मैं समझाता हूं कैसे। जैसे सपोज करो ये रॉड है, यहां पे M1 है और यहां पे क्या है M2 है, बोलो सही है। अब बोला क्या है कि सेंटर ऑफ मास से वो एक्सिस पास करे और बीच परपेंडिकुलर उससे, तो हम मान लेते हैं चलो सेंटर ऑफ मास ये है, तो यहां से एक्सिस पास कर रही है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट बताना है। ठीक, इसकी लेंथ टोटल कितनी है L है, तो ये मान लो कि सेंटर ऑफ मास L1 पे मिलना है, तो और इसको मान लो ये L2 है, ये मान लो क्या है L2 है। तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो क्या होगा M1 L1 स्क्वायर और M2 L2 स्क्वायर। अब आंसर तो इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है क्योंकि L1 L2 तो आपने लेट किया है, बोलो सही है। अब देखो कैसे करेंगे, मेरी बात को देखो। तो सबसे पहले एक काम करो, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम कुछ ऐसा इसको x और y मान लेते हैं। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट अपन लोग का 0,0 और ये कोऑर्डिनेट कुछ L,0 हो जाएगा, बोलो सही। ये x1, ये y1, x2 और y2। देखो y सेंटर ऑफ मास तो नहीं मिलेगा, सीधा सा है। अब देखो x सेंटर ऑफ मास निकालें। ठीक, अब कितना हो जाएगा देखो, सुनो, तो कितना हो जाएगा अगर हम इसके अगर हम बात करें यहां से निकालें तो कितना हो जाएगा। अगर इस पूरे सिस्टम का अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालें, पूरे सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं तो देखो कैसे निकालोगे। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां से पास कर रहा है, इसका मतलब ये L1 तो होगा। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां से पास कर रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस L1 होगी, वही निकालना जा रहे हैं। तो क्या होगा M1 x1 M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। M1 x1 क्या है 0, M2 x2 M2 x2 x2 कितना है बच्चों L है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो देखिए L1 की वैल्यू आ गई M2L डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो L1 की वैल्यू तो पहले यहां पुट कर दो, L1 की वैल्यू आई M2L अपॉन M1 प्लस M2, बोलो हो गया। अब आपको किसकी जरूरत है L2 की, किसकी जरूरत है L2 की। अगर बच्चों आपकी इजाजत हो तो हम इसको थोड़ा सा मिटा सकते हैं, हाँ सर मिटा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, बाकी आप तो सब लिख ही दिए हैं। अब देखो कैसे, अब हम कैसे निकालेंगे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी L थी, ये कितनी थी L1 थी और ये कितनी थी L2 थी। L2 अगर हमें निकालना तो क्या करेंगे, तो आप L में से L1 घटा दो, यही तो करोगे। L2 निकालना क्या करोगे, L में से L1 घटा दो। अब L1 कितना है M2L अपॉन M1 प्लस M2, एलसीएम ले लो, M1L M2L माइनस M2L डिवाइडेड बाई कितना M1 प्लस M2, कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया M1L अपॉन M1 प्लस M2। तो आपको L2 भी मिल गया, यहां रख दो L2, M1L अपॉन M1 प्लस M2, ये क्या होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना और आपके पास आंसर टिका पड़ा हुआ है। चलो इसको अब हम मिटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं पूरा मिटाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पूरा बोर्ड साफ हो गया क्योंकि हमें काम की चीज मिल चुकी।
अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, m1 m2 स्क्वायर l स्क्वायर होगा और नीचे क्या होगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां क्या होगा m1 स्क्वायर m2 l अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। बोलो सही है। ऊपर से तुम क्या कॉमन ले लो, ऊपर से अगर तुम्हें कॉमन लेना है तो m1 m2 कॉमन ले लो, ऊपर से m1 m2 कॉमन ले। तो अगर तुम इससे m1 m2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, m2l बचेगा। बोलो सही है कि नहीं। और इससे अगर कॉमन ले लिए तो तुम्हारे पास बचेगा m1l। बोलो बचेगा कि नहीं। और नीचे क्या है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर यहां से l भी कॉमन ले लो तो m1 m2 l ऐसे ले लो और ये हो गया m1 प्लस m2 और नीचे कितना है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया m1 m2 l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। है कोई ऑप्शन, देख लीजिए कोई ऑप्शन। ए आंसर क्या है आपका, सही है। और ये l का क्या है, स्क्वायर चला आ रहा था, l का क्या है, स्क्वायर है। ठीक, आ गया ना, समझ गए, लिख लो। तो इसमें बच्चों कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा कंपटीशन है, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन कंसेप्ट भी थोड़ा इन्वॉल्व किया था, ये कह सकते हो। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है, फ्रॉम अ सर्कुलर मास ऑफ मास m। ठीक है, फॉर अ सर्कुलर मास, ठीक है, फॉर अ सर्कुलर मास, ठीक, m दिया है, रेडियस कितना है, r है। ठीक है, चलो ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग टू 90, ये 900 नहीं है, ये क्या है 90 डिग्री है। सेक्टर इज रिमूव। ठीक है, एक सर्कुलर मास है जिसका रेडियस r है या डिस्क मान लो, ठीक है, उससे 90 डिग्री का सेक्टर रिमूव कर दिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग इज k टाइम्स mr स्क्वायर। ठीक, देन कितना कठिन शब्द इस्तेमाल किया है भाई रे भाई, कितना कठिन शब्द इस्तेमाल किया है, मगर हम बहुत आसानी से करेंगे। इधर देखिए आप बस, ये आपका एक रिंग है। ठीक, क्वेश्चन में कहा क्या है कि इससे 90 डिग्री का पोर्शन निकाल लिया, इतना रिमूव कर दिया। इतना क्या करा, रिमूव कर दिया। बोलो सही है कि नहीं, इतना रिमूव कर दिया। ठीक, अब देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो बोलोगे सर mr स्क्वायर। बोलो ठीक, ये बात समझ में आती है। अब हमें रिमूव पोर्शन का अब हमको रिमेनिंग का निकालना है, रिमेनिंग का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रिंग के इनर्शिया में से रिमूव वाले के इनर्शिया घटा दो, रिमूव वाले का इनर्शिया घटा दो, और तो कुछ नहीं करोगे। कैसे करोगे, देखो टोटल मास कितना है, m है, रिमूव कितना मास किए, m/4, तो रिमूव का इनर्शिया क्या हो जाएगा m/4 और रेडियस कितना r स्क्वायर। बोलो सही, इतना तुमने रिमूव कर दिया। ठीक है सर, ये कितना हो गया mr स्क्वायर, ये रिंग का इनर्शिया, और रिमूव पोर्शन का इनर्शिया m/4 r स्क्वायर। एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, 4 का एलसीएम तो 3/4 mr स्क्वायर होता है। ये तुम्हारा आ गया, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका इनर्शिया ये आ गया। अब बोला क्या है कि देखो, बोला क्या है, सेंटर रिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द रिंग इज k टाइम्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इनर्शिया है वो k टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर है। इनर्शिया क्या है, k टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर है। तो बताना क्या है, k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू अगर आप कंपेयर करिए तो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3/4। कौन सा आंसर सही, क्लियर हुआ कि नहीं। कुछ नहीं करना, पूरे के इनर्शिया में से इतने के इनर्शिया को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया और सॉल्व किया तो 3/4। एग्जामिनर ने कहा कि ये जो आप रिमेनिंग पोर्शन का इनर्शिया आएगा वो k mr स्क्वायर है, तो बताइए k की वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू एक कांस्टेंट है जो कि 3/4 है। आ गया कि नहीं आ गया, लिख लो। हम करते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, ठीक, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r, कुछ ऐसा है बच्चों, ये है, और इसी में से कुछ ऐसा रिमूव कर दिया, ऐसा कुछ है, ठीक, हुज रिम पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक, अब देखो ये है ऐसा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, ये इसके अबाउट है। ठीक,
कहने का मतलब यह है कि इस पूरे पार्ट में से इतना हटा दिया, अब कुछ तो इनर्शिया बदलेगा, रिंग कुछ हल्की होगी ही होगी। आप देखते हैं कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में। देखो कौन है, डिस्क। तो पूरे के में से क्या करना है, कुछ नहीं करना है। रिमूव का जो है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, इसका इनर्शिया कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्क के इनर्शिया में से जो रिमूव किए हैं उसी को घटा देना है, बस रिमूव जो किए हैं उसी को घटाना। तो डिस्क का कितना होता है, हाफ mr²। अब रिमूव वाला निकालना ही आपके लिए मेहनत का काम है। कैसे निकलेगा, रिमूव वाले का अगर आप देखो तो डायमीटर r है तो रेडियस r/2 होगा। सर बिल्कुल सही। रिमूव वाले का अगर मैं इनर्शिया इसके अबाउट पूछूं, इसके अबाउट रिमूव वाले का सेंटर के अबाउट अगर पूछूं, देखो अगर आप पूरे ये इनर्शिया इतना पोर्शन आपने काटा, ठीक, तो एक्सिस कहां से पास कर रही, किसके अबाउट इनर्शिया आपको बताना है, इसके अबाउट बताना है। अब इस पूरे का इनर्शिया इसके अबाउट अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ, ठीक, हाफ लिखोगे। इसका मास मान लो m' है और रेडियस कितना है r/2 का होल स्क्वायर। अब बात आई मास भी निकालना है, बात आई मास भी निकालना है। ये मास कितना होगा बच्चों, ये मास होगा कितना, कैसे निकाला जाए, चलो देखते हैं कैसे निकाला जाए। m' भी निकालना यहाँ थोड़ा सा टफ काम है। खैर m' तो चलो हम निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। सबसे पहले तुम इसके अबाउट इनर्शिया निकालो। तो देखो इसके अबाउट पता चल गया है, ये है। इसके अबाउट निकालोगे तो क्या लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसके अबाउट, ठीक, क्योंकि तुमसे फाइनल आंसर इसके अबाउट पूछ रहा है। तो क्या करोगे, फाइंड एक्सिस इसको मान लो, क्या करोगे, गिवन कितना है 1/2 m' का होल स्क्वायर, बोलो है कि नहीं, प्लस मास ऑफ द बॉडी और बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये इस पूरे रिमूव पोर्शन के इनर्शिया इसके अबाउट है, जो कि तुमको हटाना है, ठीक। अब कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहाँ, ये जो फाइंड एक्सिस है ये एक तरीके से रिमूव ही एक्सिस तो है, ये क्या है, रिमूव ही एक्सिस तो है। तो अब यहाँ पे पुट अगर तुम करो 1/2 m' r² 2 2 जा 4 m' r²/4। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ m' निकालना है। क्या करना है, m', इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक, m r², ठीक, इसको हम बोल सकते हैं 4 2 जा 8 m' r² और m' या आप पहले ही चाहे तो 1/4 लिख लो m' r²। बोलो सही है, इतना हो गया। अब हम इसको बच्चों मिटा दें, थोड़ी सी जगह स्पेस क्लियर हो जाए, तो m' की वैल्यू भर पुट करनी है और आपके पास आंसर है, ठीक। अब देखो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे रिमेनिंग पोर्शन का। देखो अगर हम बात करें पूरा r², पूरा r², पूरे का मास कितना है, m है, बोलो ठीक। तो यूनिट का मास कितना होगा, m/πr²। तुमको कितने रेडियस का मास चाहिए, r/2 का, कितने का, तो एरिया कितना होगा, πr/2 का स्क्वायर। बोलो सही, तुमको कितने का मास चाहिए, रेडियस r/2 का मास चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे πr/2 का होल स्क्वायर। ये मास क्या है, किसका है, किसकी वैल्यू, m' की। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, m πr² और ये कितना है πr², 2 2 जा 4, πr² से πr² कटा तो मास कितना हो गया, m/4। तो रिमूव पोर्शन का मास कितना आ गया, m/4 आ गया। आप यहाँ रख दीजिए 1/2 mr², 1/8 कितना मास आ गया, m/4 आ गया। तो अब आप m/4 रख दीजिए यहाँ पे, ठीक, कितना m/4 r² हो गया कि नहीं हो गया, इतना लिख लो जरा। तो अब हम इसको बस एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। हम एक काम करते हैं, ऊपर से थोड़ा सा रब कर लेते हैं, जैसे हमें स्पेस मिल जाए। अब क्या रखना है, इनर्शिया कितना आएगा। अब देखो इनर्शिया कितना आएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 4 जा 30, तो सबसे बड़ा तो 32 है। तो 32 में 2 कटा तो कितना आएगा, 16 mr² हो गया। बोलो सही है, ये 32 ही है तो ये कितना हो जाएगा, mr² हो जाएगा। 4 4 जा 16, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 mr² हो जाएगा। बोलो सही है। अब इसको भी थोड़ा सा हटा दो, यहां से भी हटा दो, कितना हो जाएगा बच्चों,
6, अब तुम खुद सोच सकते हो, यहाँ पे mr स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 15 mr स्क्वायर बाई 32। ऑप्शन दिख रहा है, सी आंसर है। आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा आंसर? सी आंसर क्या है? सही है, लिख लो। बच्चों एक चीज इसमें मैंने ये चीज देखने को मिला है कि थोड़ा सा तो दिमाग चलाना पड़ेगा रोटेशनल मोशन में, है कि नहीं है? ये चीज देखने को मिला है। तो आप इन चैप्टर को अगर देखो, एक चीज है, अगर इन चैप्टर के अगर आपको कमांड, देखो जो क्वेश्चन हर लोग के बस की बात नहीं होती, वो कहीं ना कहीं आपके रैंक को बूस्ट जरूर करती है, क्योंकि अधिकतर बच्चे या तो करेंगे तो गलत करेंगे, या तो नहीं करेंगे, तो जो करेगा वो कहीं ना कहीं ऊपर तो जाएगा ना। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा है कि हाँ कर लिया तो अच्छी बात है। अब देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क। मतलब ये समझो कि ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये दिए हुए हैं पॉइंट्स। आपको बताना क्या है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम, किस पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम होगा? ए के अबाउट, बी के अबाउट, सी के अबाउट, डी के अबाउट, किसके अबाउट? तो बच्चों इनर्शिया ज्यादा कब होगा ना? जब एक्सिस से मास खूब दूर हो। भाई इनर्शिया क्या होता है? आप किसी का इनर्शिया लिखो, mr स्क्वायर लिखते हो तो ये बॉडी बनती है कि नहीं बनती? ऐसा कुछ होता है। अगर r की वैल्यू बहुत ज्यादा, इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा। यही कंसेप्ट लगाओ कि अगर एक्सिस से मास जितना ज्यादा दूर होगा, इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। तो अब ये बताओ, अगर तुम्हारी एक्सिस ये पास करती है तो पूरी की पूरी डिस्क इधर जा रही है, बोलो सही है कि नहीं है? ज्यादा से ज्यादा मास इस तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर ए से लो तब क्या है? आधा मास इधर, आधा मास इधर। मगर इस वाले पे अगर देखो तो पूरा का पूरा मास इधर जा रहा है, मतलब मैक्सिमम मास इस तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मतलब एक्सिस से मास दूर है, तो इसका मतलब बी के अबाउट जो इनर्शिया होगा वो सबसे ज्यादा होगा। जल्दी से ऐसे हिट करना है। अगर सी के अबाउट देखो तो क्या दिख रहा है? पूरा मास तो नहीं है ना, इतना ही मास है ना। डी के अबाउट देखो अगर ध्यान से, पूरा मास है क्या? मगर बी के अबाउट देखो, पूरा का पूरा मास बाहर जा रहा है, इसका मतलब इनर्शिया ज्यादा होगा किसके अबाउट? बी के अबाउट। क्लियर हुआ? लिख लो। नेक्स्ट, अब आए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या बोला है? अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg। मास कितना दिया है बच्चों? 2 kg, ठीक। रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करो तो -2 लिख सकते हो। रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 RPM। जो जो चीज होता जा रहा है उसको लिखो। कभी भी RPM दे तो रेडियन पर सेकेंड में तुरंत बदल लो। तो रेडियन पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2π/30 मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना, RPM को, रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकेंड में बदलने के लिए 2π/60 करते हैं, सॉरी 30 नहीं 60 सेकेंड में चेंज करते हैं, तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड, ठीक। तो आप कर भी सकते हो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 से 6 कटा तो ये आ जाएगा π/10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपका ओमेगा हो गया, ठीक। अब पूछा टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट आफ्टर 2π रेवोल्यूशन, ठीक। बोला क्या है कि टॉर्क लगा के रोका गया है और कितना चक्कर चला है? 2π। आओ देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, तो सबसे पहले रेवोल्यूशन को रेडियन में चेंज कर लो, क्योंकि सब कुछ खेला रेडियन में हो रहा है, ठीक। तो 2π रेवोल्यूशन दिया है, अब रेडियन में चेंज करना है तो 2π मल्टीप्लाई कर दो। भाई एक चक्कर में कितना रेडियन होता है? 2π। तो 2π रेवोल्यूशन में कितना होगा? 2π मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 4π²। तो ये आपका थीटा आ गया, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी तो टॉर्क रोका है। अब देखो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऐसा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो होता है। भाई तुमने बॉडी को स्टॉप कर दिया तो फाइनली स्टॉप किया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो रोटेशन में ये टॉर्क इनटू थीटा, बट मतलब एक तरीके से रिटार्ड कर रही तो माइनस लगा, क्योंकि रोक रहे हो फाइनली ना। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ I ω²। आई से आई काटो, थीटा की वैल्यू कितनी? 4π²। हाफ डिस्क का इनर्शिया क्या होता है? सॉरी सिलेंडर दिया है, सिलेंडर है, क्या है? सिलेंडर है, ठीक। तो सिलेंडर का इनर्शिया होता है 1/2m। m कितना दिया है बच्चों? 2 दिया है। m कितना दिया है? 2। r², हाफ mr²। r कितना है? 4 × 10⁻²। और ओमेगा कितना है? π/10 होल स्क्वायर। बोलो सही है, सब चीज रख दिया। अब क्या है?
टॉर्क 4 पाई स्क्वायर। अब क्या है बच्चों, एक 2 से 2 काट दो, 1/2 बचा, 4 4 जा हुआ 16, 10 की पावर -4 हुआ, ये आगे पाई स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हुआ 100। 10 का स्क्वायर हुआ कितना, 100। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, 4 से काटे तो ये 4 हो गया, 2 से काटे तो ये 2 हो गया, तो बचा 2 × 10 की पावर -4 और ये 2 जीरो ऊपर आएगा तो -2। तो इसका मतलब मेरा आंसर 2 × 10 की पावर -6 होगा। कितना होगा, 2 × 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर टॉर्क लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, आगे आसानी से फटाक से हुआ, लिख लो। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक, बोला है कि 3 ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर है। पहला सॉलिड स्फीयर, तुरंत इनर्शिया लिखा करो क्योंकि जरूरत जरूर पड़ेगी, ये तो पक्का है, ऐसा ही किया करो। नेक्स्ट, सर्कुलर डिस्क है, कितना, ½ mr²। ठीक है सर। फिर क्या है, रिंग है, रिंग है, कितना होगा, mr²। बोलो सही है। सबका मास भी सेम है, सबका रेडियस भी सेम है, मैंने भी यही कुछ काम किया है। दे स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड, इसका मतलब सबका ओमेगा भी क्या है, सेम है। ठीक, अब बोला क्या, अबाउट देयर ओन सिमेट्री एक्सिस, मतलब अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड ब्रिंग टू रेस्ट वुड सेटिस्फाई। अब देखो, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, वर्क क्या होता है, वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो तुमने फाइनली स्टॉप किया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो बचेगी क्या, इनिशियल होगी, तो यही। अब ओमेगा क्या है, सेम है सबके लिए, तो जो वर्क है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इनर्शिया। जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका वर्क ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इनर्शिया, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। ठीक, या ये बोल सकते हो ये C है, ये B है, ये है, सबसे ज्यादा इनर्शिया इसी का, तो वर्क इसका होगा। ठीक, ये होता है 0.4, ये होता है 0.5, फिर किसका नंबर आएगा, B वाले का, फिर किसका आएगा, A वाले का। देख लो, सबसे ज्यादा इनर्शिया इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबसे कम किसका होगा, इसका होगा। सबसे कम वर्क किसमें बनना पड़ेगा, इसमें, क्योंकि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, रिलेशन बता रहा है। तो कौन सा आंसर सही है बच्चों, A आंसर क्या है, करेक्ट है। क्लियर, लिख लो। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। बोला कि रोप वाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर। क्या है, हॉलो सिलेंडर। ये हॉलो सिलेंडर आपने बनाया, इसका मास कितना है, 3 किलो। साइड में लिख लो, मास कितना है, 3 किलो। एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर, रेडियस 40 सेंटीमीटर, इसका 10 की पावर -2 कर लो। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा पूछा है। द सिलेंडर ऑफ द रोप पुल्ड विद द फोर्स 30 न्यूटन, मतलब इस सिलेंडर को कैसे पुल्ड कर रहे हैं, एक रोप से, ऐसे रोप ऐसे बंधी हुई है, उसको 30 न्यूटन से कर रहे हैं। अब ये बच्चों 30 न्यूटन देगा क्या, 30 न्यूटन आपको टॉर्क देगा। क्या देगा, टॉर्क देगा। भाई ऐसे तुमने खींचा तो देगा क्या, टॉर्क। अब चलो, ये हुई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हुई क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तुम्हें अल्फा निकालना है। सबसे पहले देखो 30 न्यूटन देगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, 30। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम बोले रेडियस, तो रेडियस कितना है, 40 × 10 की पावर -2। बोलो होगा कि नहीं। टॉर्क क्या होता है, I × अल्फा। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वैसे टॉर्क क्या होता है, I × अल्फा। अब हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो का इनर्शिया होता है mr²। ठीक, ये अल्फा, ये कितना हुआ, 3 4 जा 12 हुआ, डबल 0 और ये 10 की पावर -2, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 12। बोलो हुआ। अब देखो मास कितना है, 3 है, रेडियस कितना है बच्चों, 40 × 10 की पावर -2 और लगा है होल स्क्वायर, अल्फा, ये हुआ 12। अब क्या करोगे, 3 4 4 जा 16 और ये डबल 0, 4 4 जा 16 और ये कितना, डबल 0 और ये 10 की पावर -4 हुआ। बोलो हुआ। ठीक, अब इसको 3 से इसको काटो तो ये हो गया 4। ठीक, अब देखो इत्मीनान से करो, तुम्हें अल्फा बस अब मिलने ही वाला है। तो एक काम करो, डायग्राम की जरूरत नहीं, डायग्राम को मिटाओ और बोर्ड को साफ करो और साफ से करो। तो कितना हुआ, 1600 × 10 की पावर -4 अल्फा और ये हुआ 4। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 4/1600 × 10 की पावर -4। कैंसिल आउट हुई, ये हुआ 4। अब बताओ, 2 जीरो चला गया तो माइनस का 2 जीरो बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो 100/4 हो जाएगा। तो कैंसिल हुआ तो कितना बचा, 25। देख लो,
-4 ऊपर गया तो +4 हुआ, और 2 जीरोस कैंसिल तो 2 जीरो तो बचेंगे ना, तो 100/425 रेडियन पर सेकंड। बी आंसर क्या है? सही है, लिख लो। चलो नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? अ यूनिफॉर्म डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, ठीक, रेडियस कितना है? 50 सेंटीमीटर, ठीक, एट रेस्ट, इसका मतलब इनिशियली ये रेस्ट पे है, ठीक, आपने लिख लिया। फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, एक डिस्क है जो टर्न अबाउट द एक्सिस बोल रहा है, परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब वही जो एक्सिस होती है, पासेस थ्रू इट्स सेंटर, वही मतलब जो एक्सिस होती है उसी की बात कर रहा है, ठीक। अब बोला क्या है? इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क विच प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड। एक टॉर्क है जो आपको 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सेलरेशन देता है। इट्स नेट एक्सेलरेशन बताना है। अब ये बताओ, टॉर्क तो लगेगा कैसे? टॉर्क कैसे लगेगा? टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। तो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो कहीं ना कहीं भाई इसको घुमाओगे कैसे? ऐसे टेंजेंट से ही तो खींचोगे, तो इसका टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। और ये बॉडी रोटेट कर रही, एक तरीके सर्कुलर मोशन कर रही, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। इसका मतलब ये है कि इसके पास दोनों एक्सेलरेशन होंगे, सेंट्रीपिटल भी होगा और टेंजेंशियल भी होगा। तो दोनों आपको निकालना है। और देखते हैं कैसे निकलेगा। अब देखते ही हैं कैसे निकलेगा, और देखते हैं। अब देखो A इज इक्वल टू क्या होता है? आर अल्फा होता है, ठीक। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियस कितना दिया? 50 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2, और ये हो गया 2। बोलो सही है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? अगर आप ध्यान से देखिए तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। बोलो सही है? और 1 0 10 की पावर -2, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ 1 का स्क्वायर। अब तुम्हें डिमांड है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r होता है, चाहे तो आप r ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हो। रेडियस कितना है? 50 × 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। किसी तरीके ओमेगा पता चल जाए तो सेंट्रीपिटल भी पता चल जाएगा। आओ देखते हैं कैसे निकलेगा। इधर हम थोड़ा सा बोर्ड साफ करें, ठीक है। अब देखिए, अब हम इधर बोर्ड को थोड़ा सा साफ करते हैं। देखो बच्चों, सीधा सा एक काम करो, आप मोशन की पहली इक्वेशन लो, क्या हो जाएगी? बोलो सही है? ऐसा हो जाएगा v = u + at टाइप का। इनिशियली क्या है? रेस्ट है, ओमेगा, ठीक। अल्फा कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। समय कितना दिया है? 2, तो कितना हुआ? 2 2 जा 4 हो गया। कितना हो गया? 2 2 जा 4, ये आपका ओमेगा आ गया। तो कितना आ गया? 4। अब यहाँ पे रख दीजिए 4, यहाँ पे क्या? ओमेगा स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं 0.5, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इसको हम बोलेंगे 0.5, 1/2, और ये 16 हो गया। कैंसिल आउट हुआ, कितना हुआ? 8। तो इसका मतलब ये हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 8 रख दो। बोलो सही है? अब बच्चों 8 का स्क्वायर प्लस 1 का, ये अप्रॉक्स क्या 8 आएगा? क्या आएगा भाई? 1 का स्क्वायर अगर देखो तो 1 ही होगा, तो लमसम 8 आएगा। तो उस हिसाब से कौन सा आंसर? सी आंसर क्या है हमारा? सही है। क्लियर हुआ? लिख लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक। देखिए बोला क्या है? 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल, ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r, प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर, ठीक। यहाँ फिगर मिस हो गया मगर मैं तुमको बना देता हूँ, ठीक है। देखो ऐसा कुछ फिगर दिया है, ऐसा दिया है, ठीक। ये है कुछ ऐसा दिया हुआ है। कंसीडर एन x डैश एक्सिस विच इज टचिंग द 2 शेल्स। ये एक एक्सिस है, ठीक, ये x डैश और ये x एक्सिस है जो दोनों शेल को टच कर रही है, ठीक। बोला क्या है? टचिंग द 2 सेल एंड पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ द 3rd सेल, ये डायमीटर से पास कर रही है तीसरे के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दीज 2 स्फेरिकल सेल अबाउट x डैश। मतलब कुल मिला के ये समझ लो कि ऐसा शेप है और ये बीच से एक्सिस जा रही है, इसके अबाउट इनर्शिया बताना है। पहले ये बताओ, इनर्शिया कैसी क्वांटिटी? स्केलर। सबका इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट निकाल लो और सबको जोड़ दो, ठीक। अब देखो इसका, ये तो अपने सेंटर से ही पास कर रहा है, तो इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा? 2/5 mr²। मान लो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। 3 आइडेंटिकल शेल बोला है, शेल आइडेंटिकल सेल, हॉलो 2/3 mr²। बोलो सही है? अब देखो इसका इनर्शिया भी तो इसके अबाउट 2/3 ही होगा ना, तो तुमको इसके अबाउट चाहिए, उसी एक्सिस पे चाहिए, तो इसका इनर्शिया 2/3।
ये बीच की दूरी यार पैरेलल स्क्वायर लगाओगे तो 2/3 mr स्क्वायर तो होबे करेगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो मास और बीच की दूरी का स्क्वायर ही तो करते हैं, मास और बीच की दूरी के स्क्वायर, इसका इनर्शिया अगर इसके अबाउट निकालो तो क्या होगा 2/3 mr स्क्वायर इसके अबाउट, और प्लस क्या करते हैं मास और बीच की दूरी के स्क्वायर यही पैरेलल में करते हैं, तो ये कितना हो गया 5/3 mr स्क्वायर, बोलो हुआ। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हुआ 5/3 mr स्क्वायर, और वही चीज इधर है, इसका इनर्शिया इसके अबाउट भी हो जाएगा 5/3 mr स्क्वायर, बोलो हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सबको जोड़ डालो, स्केलर होती है सबको जोड़ डालो, बोलो सही। ये कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चों, ये कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके के 2 स्फीयर है। कितना हुआ 2/3 mr स्क्वायर और 5 2 जा 10/3 mr स्क्वायर, बोलो हुआ। एलसीएम कितना हो जाएगा 3, बोलो एलसीएम 3 हो जाएगा, और कितना हो गया 12 mr स्क्वायर, कैंसिल आउट हुआ, कितना आंसर हुआ 4 mr स्क्वायर। कोई है ऑप्शन बी, आंसर क्या है हमारा सही है। आगे समझ में लिख लो। नेक्स्ट, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बोला क्या है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ जायरेशन, रेडियाई ऑफ जायरेशन क्या होता है बच्चों I/m होता है, बोलो ठीक, ऑफ सर्कुलर डिस्क, ऑफ सर्कुलर डिस्क टू द सर्कुलर रिंग। इसका मतलब डिस्क और रिंग का रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है, मास क्या है सेम है, रेडियस क्या है सेम है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ डायरेक्शन आई पे डिपेंड करेगा, तो डिस्क का आई रखेंगे और रिंग का आई रखेंगे। तो अब मुझको ये बताओ डिस्क का आई कितना होता है बच्चों 1/2 mr स्क्वायर, और रिंग का क्या होता है mr स्क्वायर, कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 1:√2, डी आंसर। आ गया ना, आ गया, लिख लो। ठीक, तो बच्चों ये है, अच्छा रहा सेशन आज का, मजा भी आया, आपको भी मजा आया होगा, और क्वेश्चन अच्छे लेवल के मैंने लिए इस बार, और आए हुए क्वेश्चन इसमें थे नीट के जो कि आपने लगाए। बच्चों थोड़ा सा कंसेप्ट अगर अच्छा होना तो इस तरह के क्वेश्चन भी लग सकते हैं, बट ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बूस्ट करते हैं रैंक में, है कि नहीं। सभी के बस की बात नहीं होती ऐसे क्वेश्चन को लगाना, तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और जय हिंद।